गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी पहाड़ों में। तो आज सुबह का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह के 9:30 बजे से मैं सो के उठ गई थी 8 बजे और ठंड लगी है, अभी धूप लगी है। हमारे यहाँ पर बहुत लेट धूप लगती है। आजकल यहाँ पर 9:30 बजे धूप लगती है और जैसे जैसे गर्मी आती है तो 8:30 बजे धूप लग जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। ये है बाहर का व्यू। सारे में धुंध पड़ी है क्योंकि आजकल का मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, धूल भरा सूखा ही सूखा पड़ गया है। बारिश भी नहीं हो रही है और लोग अपने खेतों में ना जो पत्ते वगैरह है, प्रूनिंग वगैरह हैं, जला रहे हैं, कांटे वगैरह हैं जला रहे हैं, जिस वजह से इस तरह का धुंध भरा माहौल हो गया है। कुछ भी सामने का दिखाई नहीं पड़ता और सारे में धूप ही धूप छाई है और मौसम बिल्कुल साफ है। अब मैं आपको ले चलती हूँ किचन में। यहाँ पर मम्मी बना रही हैं परांठे तंदूर के ऊपर। हमने तंदूर जलाया है, एकदम गजब की आग जली है और यहाँ बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े परांठे, पहाड़ी परांठे। क्योंकि ये परांठे बेड़ा नहीं स्टफ, परांठे में आलू की स्टफिंग हुई है। स्टफिंग को बोलते हैं पहाड़ी भाषा में बेड़ा, आलू का बेड़ा। तो मम्मी यहाँ पर बड़े बड़े परांठे बना रहे हैं क्योंकि ये परांठे ले जाने हैं मुझे खेत को। खेत कोठी में है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा है। कोठी में थोड़ी हाइट है और वहाँ पर नमी भी हो जाती है। और आजकल हम कोठी में कर रहे हैं प्रूनिंग। ये हम दोपहरी का खाना ले जा रहे हैं, अभी बस आएगी 12 बजे, उसमें मैं ये खाना ले जाऊंगी, चाय और परांठे। और सुबह का खाना और शाम का खाना वो अपने घर में ही खाते हैं जो प्रूनिंग करने हमने लगाए हैं। यहाँ पर मम्मी ने बड़े बड़े 2 परांठे बना लिए हैं जो यीस्ट से गूंथे हुए हैं क्योंकि ये नरम होते हैं काफ़ी खाने को, क्योंकि बाद में थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। जो यीस्ट से गूंथे हुए आटा होता है वो कभी भी सख्त नहीं होता, नरम ही रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चल पड़ी हूँ कोठी को। मैंने इस बैग में डाल दिए हैं चाय और लंच। ऊपर यहाँ पर गांव के भाभी गए, गाय सब डर गई। देखो गोपी भी ऊपर की तरफ देख रही थी और डोरा ना यहाँ पर डोरा मेरे को देख रही है। डोरा क्योंकि इसको आ रही है मेरे बैग से परांठे की खुशबू, तो ये मेरी तरफ ताक झांक कर रही है और पर एक गोपी भी मेरी तरफ देख रही है, बड़ी हैरान सी हो गई। और यहाँ पर लाली, लाली ना बिल्कुल बहुत शरीफ, एकदम बहुत बच्चा है अभी। यहाँ देखो डोरा। बाय गोपी, शाम को मिलते हैं। अब गोपी इधर को ऊपर मेरी तरफ देखने लगी है कि एक जा कहाँ को रही है बैग बूग डालकर। बाय। यहाँ पर डोरा ना ऊपर की तरफ को आवाज मार रही है कि कहाँ को जा रही है, फिर मेरी तरफ देख रही है। बाय बाय। बेचारी, इसको मेरा बुरा लगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ कोठी में। यहाँ देखो ऊपर मेरे छांगू भी लगे हैं और दीक्षु दीदी प्रूनिंग इकट्ठा कर रही है साथ साथ में। और मैं ना चाय के गिलास भूल गई लाना। अब मैं दुकान को जा रही हूँ और डिस्पोजेबल ला रही हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे दुकान है, यहाँ परे वाले घर में, यहाँ से मैं ला रही हूँ गिलास। वहाँ पर है दीपू भैया का घर। तो यहाँ पर दीक्षु कटोच, यहाँ देखो कांटे वगैरह जो पत्ते वगैरह हैं पुराने वो भी इकट्ठा कर रही है और प्रूनिंग भी इकट्ठा कर रही है। यहाँ पर हमारे छांगू भैया छांग कर रहे हैं, एक स्पीड में कर रहे हैं और दूसरी स्पीड में कर रहे हैं। आदित्य परे अभी बैठा हुआ है, कहाँ गया क्या परे बैठा है पेड़ के पीछे। यहाँ मैंने छोटे छोटे गिलास लाए चाय पीने के लिए। अभी हम चाय पियेंगे खेत में है। तो अभी मैं चाय सर्व करने वाली हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। ये शिवानी का टोच एकदम कामचोर महिला है। इसका काम करने में कोई जी नहीं लगता है। टी लवर्स। तो कोई एक गिलास मिले क्या?
पीते रहो। अरे भाई ये लो खाओ, देखना मजा पाएंगे। ये लो सौरभ का टोच, तुम्हारा परांठा। एक एक खाओ और फिर दीक्षु का टोच, बेहोश। तुम्हारा परांठा। तूने अभी 3 परांठे बचे हैं, जिसको डिमांड कम पड़ेगी वो और परांठे मांग सकता है। तो चाय पीने के बाद डियर व्यूअर्स हम हो गए हैं एकदम चार्ज और अब हमें काम पे लगना है। तो ये देखिए किस तरह से अवांछनीय झाड़ियाँ खेतों में उग गई है और हर साल हम इन्हें काटते हैं लेकिन ये बार बार उग जाती हैं। पहाड़ों में ना तरह तरह के कांटे उगते रहते हैं, ऐसे अवांछनीय घास जिनका कोई काम नहीं होता है। तो चलो बरसात में तो इसकी मल्चिंग करके हम पेड़ में डालते हैं ताकि इसकी खाद बन जाए और पेड़ों की ग्रोथ हो जाए अच्छी। लेकिन आजकल तो इसका काम भी नहीं है और ऊपर से इतनी ड्राइनेस हो रखी है, उफ़ धूल ही धूल। ऐसे में हम बीमार भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल पहाड़ों की ज़िंदगी, जैसे मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कहती रहती हूँ कि आसान नहीं है। लोग जितना पहाड़ों की ज़िंदगी को खूबसूरत समझते हैं ये उतनी ही हार्ड है। आदि यहाँ पे सेबों में लगा रहा है पेस्ट। एक्चुअली जहाँ पे हार्ड कट लगा होता है ना वहाँ पे ब्रांचेस में, ताकि इसमें ज़्यादा ज़ख्म ना हो और इसमें कैंकर जैसी कोई बीमारी ना लगे, इसीलिए हम जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो सेबों की टहनियाँ ना सूख जाती है कई बार जहाँ हार्ड कट लगा होता है, तो उनको बचाने के लिए सेबों में पेस्ट लगाना पड़ता है। एक्चुअली ये भी बहुत हार्ड काम है। देखिए कैसे एक एक ब्रांच पे जाके लटकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे हार्ड कट लगा है और कहाँ पे पेस्ट लगाना होता है। और आप देख सकते हैं ये जो ऊपर दिख रहा है, आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा। एक्चुअली ये जो अल्टीट्यूड दिख रही है ये राघोपुर फोर्ट का है और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। एक्चुअली जहाँ पे हम रहते हैं हमारे गांव के मैक्सिमम एरियाज़ जो हैं वो विज़िट करने के लिए बहुत ही अच्छे और टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि राघोपुर फोर्ट हो गया, सिरुलसौर लेक हो गया और टकरासी टेम्पल है, पनेऊ टेम्पल है। इस तरह की बहुत सारी प्लेसेस यहाँ पे विजिटेबल हैं और आप भी आ सकते हैं। वेदर आज एकदम क्लियर है, अच्छी धूप खिली है, एक भी बादल नहीं है और टेम्परेचर को देख के नहीं लगता है कि स्नोफॉल होगा। पता नहीं इस साल हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी भी या नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने पेड़ों के नीचे से जितना भी पत्ते, पुरानी कांटे सब वगैरह जो काटे थे सारे इकट्ठा करे और अब उसमें आग लगा दी है। उफ कितना एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, पर जलाने तो है, क्या करें। तो अब बज चुके हैं शाम के 5 और ऑलमोस्ट इस खेत में हमारा काम डन हो गया है और सूरज भी अस्त हो चुका है। अब हम भी तो डियर फ्रेंड्स शाम के बजे हैं 8 और मैं नहा के हो गई हूँ एकदम फ्रेश और मैंने यहाँ पर कपड़े भी धो लिए हैं अपने। ऐसी ठंड में अब मैं तंदूर के पास जाऊँगी और तंदूर सेकूँगी, साथ में खाना खाऊँगी। मिलती हूँ आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।